नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 बिजनेस आइडिया जो आप 1 लाख के अंदर कर सकते हैं। 1,50,000, 20,000 जो भी आपका बजट है। अगर आप अपना बिजनेस करने का ठान लिया है, अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं या अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो भी आपकी दिक्कत है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। हम आपको आइडियाज़ लाएंगे एंड आप आइडियाज़ को अगर इम्प्लीमेंट करके आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला आइडिया है कि आप जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती क्या होती है? जो हम रेगुलर खेती करते हैं इसमें खाद डालते हैं, यूरिया, डाई, पोटाश जो भी डालते हैं, उसमें वो ना डाल के गाय का गोबर, भैंस का गोबर और उनके मूत्र जो भी होते हैं वो डाल के आप खेती कर सकते हैं। आजकल क्या हुआ है, खाद खरी का अनाज खा के और सब्जियां खा के लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। तो उसके लिए आप जैविक खेती कर सकते हैं और जो समाज के लिए आप एक अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप करना चाहें तो बहुत कम बजट में 20,000, 30,000 से अगर स्टार्ट अगर करना चाहें छोटी सी खेती से तो आप कर सकते हैं। बहुत कम लागत होता है इसमें। दूसरी बात कि अगर आप सब्जियां बेचने जाते हैं तो अगर आप डायरेक्टली मार्केट में बेचते हैं तो इसमें आपकी सब्जियां का उतना रेट नहीं मिल पाएगा। आपकी सब्जियों का उतना रेट नहीं मिल पाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी सब्जियों को एक किसी रिटेलर के थ्रू, ठीक है, जो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं, जैविक सब्जियां खरीदता है, उससे आप अपना सब्जियां बेच सकते हैं। उससे आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। जो खाद खरी वाली सब्जी आपको मार्केट में 20 रुपये, 40 रुपये बिकती है, वो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू वाली सब्जी जो है वो आपको 100 रुपये से 150 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकती है। तो आप वो करना चाहें तो वो करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरा है आपका, आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग आपको बड़े लेवल पर नहीं करनी है, छोटे लेवल से ही अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे लेवल पर आपका क्या है, जैसे कि आपका जो पोल्ट्री में मुर्गियाँ यूज़ होती हैं वो आपका उनको दवाइयाँ खिला के उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो आप वो ना करके आप जो नेचुरल मुर्गियाँ होती हैं वो खरीद सकते हैं आप मार्केट से। 10,000 के भी अगर आप मुर्गियाँ खरीद लें और आप उनको घर के अनाज अगर खिलाएं तो ये थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो साइड इनकम के तौर पे अगर उसको कर सकते हैं। अगर आप 20-30 मुर्गियाँ भी रखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो है अंडे आपके मिल जाएंगे एंड आप मुर्गियों को जब बड़ी हो जाएंगी, नॉर्मल मुर्गी होती है जो आपका 1.5 से 2 महीने में तैयार होती है, वो मुर्गी जो होगी आपको 4 से 6 महीने में तैयार होगी, ठीक है। तो उनका जो है मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। एक और भी मुर्गियों का वैरायटी आया है, कड़कनाथ मुर्गा जो आता है, ये आपका काफ़ी कॉस्टली बिकता है। तो अगर आप उसका भी करना चाहें तो उसका भी कर सकते हैं। तीसरा आपका है जो लिस्ट में हमारे, आप मछली पालन कर सकते हैं। मछली पालन जो है ये तो हमारे लिस्ट में है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आप शुरू में स्टार्ट करना चाहते हैं मछली पालन का तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए बड़ा सा, और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसमें आपको इसमें आपको 1.5 से 2 लाख के आसपास का लागत आता है। आप उसके तौर पे भी मछलियों कर सकते हैं। अगर आप छोटे तौर पे करना चाहते हैं तो आप जो मार्केट में हाई डिमांड में जो मछलियाँ रहती हैं जिनके प्राइस ज़्यादा रहते हैं, आप वो मछलियों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप उनके तौर पे भी कर सकते हैं। अगला हमारे लिस्ट में है जो है दूध, मिल्क सेंटर आप खोल सकते हैं। जैसे दूध बेचने का काम अगर आप कर सकते हैं, आप जो है 2, 3 या 4 गाय अगर रख सकते हैं, ठीक है, ये आपका 1 से 1.25 लाख की लागत में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप दूध बेच सकते हैं, दही बेच सकते हैं, और अगर आप खुद से नहीं बेचना चाहते हैं तो आप उनको पालन कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। और आप जो दूध आप रिटेल से बात कर लें, बहुत सारी कोऑपरेटिव मिल्क फार्मिंग है। जैसे हम बिहार में देखते हैं तो सुधा का बहुत अच्छा खासा चलन है, और बहुत सारी नई कंपनियां भी आई हैं तो वो आपका दूध जो है वो खुद आके लेके चली जाती हैं, ठीक। तो आप उनका भी, दूध का भी व्यापार कर सकते हैं कम लागत में। या अगर, लेकिन इसमें क्या है कि लेबर इंटेंसिव है, तो ये भी एक इसमें नेगेटिव पॉइंट है। अगला क्या है, रिटेल शॉप। अगर आप किराने की दुकान खोल सकते हैं। किराने की दुकान खोलने में आपको मैक्सिमम 50 से, अगर स्टार्टिंग में चाहते हैं तो 50 से 1 लाख के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है 10 से 15% के आसपास होता है। तो अगर आप नौकरी वाले हैं तो इसमें जो क्या होता है कि सुबह और शाम में ज़्यादा रश रहता है, तो सुबह और शाम में आप सामान बेच सकते हैं। और बाकी के टाइम अपना जो काम आप रेगुलर करते हैं वो भी कर सकते हैं, या घर पे कोई है सदस्य घर का तो आप उसको भी उसके तौर पे आप रख सकते हैं। चौथा है आटा चक्की। गांव में क्या है
सॉरी छठा 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 है आपका आटा चक्की। आटा चक्की क्या है कि गांव में अभी बहुत सारे लोग जो है वो पैक्ड आटा जो है वो नहीं यूज़ करते हैं। वो आप गेहूँ जो है वो खेत से लेके और वो उसको पिसवाते हैं और उसके बाद वो यूज़ करते हैं। तो आप अगर आप आटा चक्की खोलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अराउंड 50 से 70 हज़ार के आसपास लागत आएगी। तो आप आटा चक्की खोल के अपना बिजनेस कर सकते हैं। आटा चक्की में आपका क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक वाला खोलते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप ये भी एक चीज़ है, देख सकते हैं। उसके बारे में हम एक डिटेल में अलग से वीडियो ला सकते हैं, वो अलग है। और अगर आप डीजल वाला खोलते हैं तो डीजल वाले में आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो उसमें अगर आप हो सकता है कि आपका लागत बढ़ भी जाए। ठीक है। अगला है हमारा लिस्ट में है फूलों की खेती। फूलों की खेती क्या है कि ये एक कास्ट लिमिटेड है कि जो मल्होरी लोग होते हैं गांव में वही लोग फूलों की खेती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप फूलों की खेती करके भी अगर आप बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं तो आप जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कर भी रहे हैं। आप जो है छोटे छोटे लैंड पे आप जो सीजनल फूल होते हैं उनको उगा सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है क्योंकि आजकल क्या है कीड़े वगैरह और जो है घास का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो मैं ऐसे पर्सनली लोगों को भी जानता हूँ जो खेती कर रहे हैं फूलों की खेती। तो वो काफ़ी उसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। साल में आपका जो है शादियों के सीज़न में ये काफ़ी हाई डिमांड में रहता है। तो भले ही आपको 4 से 6 महीने ही ये बिज़नेस चले, लेकिन उसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ये साइड में खेती, अगर आप खेती करते हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगला हमारी लिस्ट में है कि आप चाय की शॉप खोल सकते हैं। चाय के शॉप को लोगों ने तो इतना बदनाम कर दिया है कि क्या ही कहें, लेकिन चाय का शॉप में भी आपका काफ़ी बहुत सारा अराउंड 30 to 40% मार्जिन बचता है। आप चाय बेचोगे तो सिर्फ चाय ही नहीं बेचोगे, चाय के साथ आप मट्ठी बिस्कुट और भी चीज़ें आप बेच सकते हो। जैसे लोग गुटखा पान वगैरह भी बेचते हैं चाय के साथ, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग अलग लोकेशन पे करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप कौन से लोकेशन पे करते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चाय की खेती जो है दुकान खोल सकते हो। अगला हमारे लिस्ट में है बनाना चिप्स बनाने का। जैसे बहुत सारे हमारे गांव में लोग हैं जो नमकीन का बहुत सारा शौक रखते हैं, नमकीन खाते हैं। एक स्नैक्स के तौर पे नमकीन बहुत ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन गांव में क्या है कि केले की खेती भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। तो बनाना चिप्स जो है आपका 400 से 500 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है। अगर आप स्मॉल लेवल पे भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 20 से 30 हज़ार में ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कम लागत में आपका ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपना चिप्स जो है पैकेजिंग करके खुद से मार्केटिंग करके बेच सकते हैं। काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन इसमें भी अराउंड 25 to 30% प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। अगला हमारा है लास्ट वाला जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी आपका काफ़ी बिकने वाला बिजनेस है। ये सालों भर बिकता है और इसमें दूसरी चीज़ है कि ये ख़राब होने वाला बिजनेस उतना नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। अदरक लहसुन जो है आपका इंडियन कुज़ीन में, इंडियन खाने में ऐसा कोई है ही नहीं कि अदरक लहसुन का यूज ना होता हो। तो उसमें आपका जो है अदरक लहसुन एक सिरके वाला भी आता है, एक प्लेन भी आता है। अगर आप दोनों बनाना चाहते हो तो दोनों बना सकते हैं। और आपके लोकेलिटी में क्या चलता है आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट बना के तो बेच नहीं कर सकते, तो आपको इसको पैकेजिंग करनी पड़ेगी। अपने ब्रांड की पैकेजिंग वगैरह कराने के लिए अराउंड आपको 20 से 30 हज़ार का खर्चा आएगा। और बाकी सब लेके अगर देखा जाए लहसुन और अदरक तो आप होलसेल में खरीदते हो, तो आपको काफ़ी मार्जिन पे वो चीज़ मिल जाता है और उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब हम आपके लिए बहुत सारा वीडियो लाएंगे। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी इसका आएगा। धन्यवाद।